नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का दूसरा अध्याय बहुपद, जिसमें आज हम किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध की चर्चा करेंगे। देखिए, माना f(x) बराबर ax प्लस b एक रेखिक बहुपद है। जैसे देखिए f(x) बराबर हम लेते हैं 2x - 4। ये क्या है? रेखिक बहुपद, क्योंकि ये किस रूप का है? ax प्लस b, जहाँ पर a नॉट इक्वल 0 है। एक रेखिक बहुपद है। एल्फा इसका एक शून्यंक है। तब देखिए एल्फा बराबर -b अपॉन a, यानी कि रेखिक बहुपद का शून्यंक किसके बराबर होगा? माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। यहाँ से देखिए इस बहुपद का शून्यंक क्या होगा, यानी कि x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। देखिए हम इसे 0 के बराबर रख देंगे। 2x - 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x बराबर 4 और x बराबर 2, यानी कि 2 क्या होगा? इस बहुपद का शून्यंक। अब देखिए हम यहाँ पर रखते हैं बहुपद का शून्यंक क्या है हमारे पास? 2। इस बहुपद का बराबर माइनस, अब देखिए b का मान कितना है? -4 बटा, देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। यहाँ से देखिए 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 2। यानी कि ये संबंध सत्य सिद्ध होता है कि रेखिक बहुपद के लिए रेखिक बहुपद का शून्यंक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। माना f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल 0 एक द्विघात बहुपद है। जैसे अपन मान लेते हैं f(x) बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। देखिए अब तथा एल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यंक है। तब अब देखिए सर्वप्रथम इसके हम शून्यंक निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? x² को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10x²। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो कैसे निकलेगा? x² प्लस bx प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और x को x से गुणा करेंगे x², और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ से देखिए x प्लस 5 और x प्लस 2, यानी कि यहाँ से अपने पास इस बहुपद के शून्यंक निकाल के आते हैं। क्या क्या? देखिए एल्फा बराबर तो निकल के आ जाएगा -5, क्योंकि इसे 0 के बराबर रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 5 किसका हो जाएगा? माइनस का। और दूसरा शून्यंक निकल के आएगा -2। ठीक, देखिए इसे देख लीजिए आप, x प्लस 5 इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -5। इसी तरह x प्लस 2 इसे 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर -2, यानी कि x के 2 मान आ गए, यानी कि x के 2 शून्यंक हमें प्राप्त हो गए। देखिए आगे, तथा एल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यंक है। तब अब देखिए आप एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग बराबर किसके होगा? -b अपॉन a। या देखिए b क्या है? x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक, अर्थात माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। अब देखिए अल्फा कितना है अपने पास? -5 प्लस बीटा कितना है? -2 बराबर माइनस, ऐसे कैसे रहेगा? अब देखिए b कितना है यहाँ पर? 7 है। x का गुणांक कितना है? 7। यहाँ से देखिए x² का गुणांक कितना है? 1।
ये 1। अब देखिए -5, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस, और यहाँ 2 बराबर यहाँ कितना आएगा -7, -7 में कब भाग देंगे -7 आएगा। अब देखिए -5 -2 कितना हो जाएगा -7 बराबर -7, अर्थात ये संबंध सत्य निकल के आता है कि शून्यंकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए अगला संबंध, इसी में एल्फा गुणा बीटा बराबर C/A, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। अब देखिए इसे भी हम सिद्ध करेंगे, कैसे देखिए एल्फा कितना है अपने पास -5 गुणा -2 बीटा बराबर, देखिए अचर पद क्या है इसमें 10। अब देखिए x² का गुणांक कितना है 1। अब देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे, देखिए 10 आएगा। अब देखिए 10 में 1 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा हमें 10। अतः यहाँ से प्राप्त होता है कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। आशा है आपको ये संबंध समझ में आए होंगे। हमने रैखिक बहुपद के शून्यंकों और उसके गुणांकों के मध्य संबंध को देख लिया, और द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब इसके शून्यंक ज्ञात हो। माना f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा एल्फा और बीटा इसके 2 शून्यंक है, तब x² माइनस शून्यंकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यंकों का गुणनफल यानी कि एल्फा गुणा बीटा। अब यहाँ से देखिए अभी हमने एक बहुपद के शून्यंक ज्ञात किए थे, हमें क्या प्राप्त हुए थे, एल्फा बराबर था -5 और बीटा बराबर था -2, और वो द्विघात बहुपद था क्या था x² प्लस 7x प्लस 10। इस बहुपद के ये थे शून्यंक एल्फा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्यंकों इस बहुपद के शून्यंकों की सहायता से इस बहुपद को ज्ञात करेंगे। अब देखिए x² ऐसे के ऐसे माइनस शून्यंकों का योग यानी कि -5 प्लस -2 प्लस, अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल यानी कि -2 को गुणा करेंगे अपन लोग -5 से। अब देखिए x² माइनस, देखो माइनस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -2। यहाँ से देखिए 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा यानी कि 10 यहाँ पर। अब देखिए x², अब देखो -5 -2 जुड़ेगा कितना होगा -7। अब देखो माइनस के 7 को माइनस से गुणा करेंगे कितना होगा +7 x प्लस 10। देखिए यहाँ पर x चल रहा है ये, अर्थात हमें बहुपद के शून्यंक ज्ञात थे, उसकी सहायता से हमने बहुपद को ज्ञात कर लिया। देखिए ये वही बहुपद है जिसके शून्यंक क्या थे -5 और -2। आशा ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि जब आपको बहुपद के शून्यंक ज्ञात हो तो आप बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं एक सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या है वो, x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।